या दैट वाज इट लर्निंग विद फन, जहां हम खास करके इंग्लिश को स्पीकिंग टर्म्स में सीखते हैं और वो भी एंटरटेनिंग एंड हिलेरियस वेब सीरीज, मूवीज और भी कई सारे मजेदार वीडियोस के साथ। ओके गाइस, तो मान लो तुम अपने क्लास के एक टॉप रैंकर हो और हर बार तुम अपने क्लास में टॉप करते हो, पर दोस्तों इस बार तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड था और तुम अपने क्लास में टॉप नहीं कर सके, यानी कि टॉप किसी और ने किया और तुम सेकंड पोजीशन में आए। दोस्तों उस समय तुम क्या सोचोगे, उस समय तुम क्या रिग्रेट करोगे? तुम रिग्रेट करोगे कि काश मेरा फर्स्ट रैंक आया होता। एक बार फिर से दोस्तों क्या रिग्रेट करोगे? काश मेरा फर्स्ट रैंक आया होता। तो दोस्तों ये तो मैंने बात कर दी एक टॉप रैंकर की। चलो दोस्तों अब मैं सीन क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर एक एवरेज स्टूडेंट होगा। तो दोस्तों मान लो क्लास में एक कपल है और उस लड़के की जो गर्लफ्रेंड है ना दोस्तों, वो तुम्हारी भी क्रश है। क्या है दोस्तों? तुम्हारी भी क्रश है, यानी कि तुम भी उसे लाइक करते हो। तो दोस्तों उस समय तुम क्या सोचोगे? काश वो मेरी होती। क्या सोचोगे दोस्तों? काश वो मेरी होती। तो दोस्तों मैंने तुम्हें ये दो जो सेंटेंसेस बताए, काश मेरा फर्स्ट आया होता, काश वो मेरी होती। ओके गाइस, तो तुमने अपनी लाइफ में जरूर सोचा होगा कि ये काश वाले सेंटेंसेस हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि काश वाले जो भी सेंटेंसेस हैं हम उसे इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो चलो हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। नहीं दोस्तों, अभी मैं तुम्हें इसका ट्रांसलेशन नहीं दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आईविस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद वीडियो के अंत में मैं तुम्हें इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा। चलो गाइस, तो अभी हम आईविस के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि टू डू के लिए होगा, यानी कि कुछ करने के सेंस के लिए होगा। I think this may be a perfect moment. I wish we could hold on to it forever. No. Because the beauty of a moment is that it's fleeting. By its very nature, it slips through our fingers, making it that much more precious. I wish we could hold on it forever. काश हम इसे हरदम के लिए रोक सकते। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो लेडी है उन्हें ये मोमेंट जो है ना दोस्तों वो काफी अच्छा लग रहा है और वो क्या सोच रही है कि काश मैं इस मोमेंट को हरदम के लिए रोक सकूं। पर देखो दोस्तों यहाँ पे रियलिटी क्या है कि हम कोई भी समय को रोक नहीं सकते। करेक्ट दोस्तों, वो चलता ही जाता है और उसकी यही ब्यूटी भी है दोस्तों कि वो चलता ही रहे। तो दोस्तों यहाँ पे रियलिटी ये है कि वी कैन नॉट होल्ड ऑन इट फॉर एवर। करेक्ट दोस्तों। तो गाइस तुम इसे एक बात का आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि हम आई विश का यहाँ पे तक प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। जब हम विश करते हैं कि जो चीजें हम नहीं कर सकते हैं वो चीजें हम कर सके, या फिर जो चीजें हम कर सकते हैं वो चीजें हम नहीं कर सके। करेक्ट दोस्तों, तो इसके लिए हम आई विश का प्रयोग कर रहे हैं। चलो गाइस, तो अभी हम देखते हैं कि आई विश के जो सेंटेंसेस होते हैं इस वाले सेंस के लिए हम उन्हें किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा लग जाएगा आई विश। आई विश के बाद दैट लगता है दोस्तों, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम दैट बोलो या ना बोलो दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आई विश के बाद दैट, दैट के बाद लग जाएगा पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस लगेगा। हाँ दोस्तों, कुछ करने के सेंस के लिए प्रेजेंट या फ्यूचर में पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस लगेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे भले ही पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस लग रहा है, पर दोस्तों जो बातें ये कन्वे करता है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के लिए करेगा। हाँ दोस्तों, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए करता है, पास्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों तुम इस सीन में भी देख सकते I think this may be a perfect moment. I wish we could hold on to it forever. तो यहाँ पे वो जो लेडी है वो अभी के लिए बोल रही है कि आई विश वी कुड होल्ड ऑन इट फॉर एवर, यानी कि काश हम अब रोक सकते हैं, यानी कि अभी के लिए या तो फिर फ्यूचर के लिए। और गाइस अगर तुम सोचते हो कि यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, चलो दोस्तों तुम्हें वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर तुम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल रखते हो, यानी कि दोस्तों अगर तुम ऐसे बोलते हो आई विश वी कैन होल्ड ऑन इट फॉर एवर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों हिंदी में? काश हम इसे हरदम के लिए रोक सकते हैं। यानी कि दोस्तों तुम सच्चाई बता रहे हो कि हम इसे रोक सकते हैं, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, तुम इसे नहीं रोक सकते और तुम इमेजिन कर रहे हो। तो दोस्तों एक बात याद रख लेना, तुम अगर कुछ भी इमेजिन कर रहे हो और तुम्हें वो इंग्लिश में बोलना है काश ये चीज में कर सकता, तो हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कुड होगा ना, आई विश वी कुड होल्ड ऑन इट फॉर एवर, तो यहाँ पे जो कुड है वो हमें सकता का सेंस देगा, काश मैं इसे रोक सकता। करेक्ट दोस्तों। चलो और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। Morning! Hey guys. I'm just gonna ignore that. Thank you. I wish you could stay. I know, me too, but I have to go to work and you have that meeting. Call you afterwards. I'll inappropriately text you during. Bye. 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 Oh, Victoria, you're here. Toodaloo. Really gonna miss this apartment. You know, Ben took his first steps right over there. Hey, remember when I ran into this thing and it kind of knocked me out a little bit? I love this place. Tell you the truth, I wish I didn't have to move. Are you saying that you're not entirely happy about this? आई विश आई डिडंट हैव टू मूव, काश मुझे नहीं जाना पड़ता। तो दोस्तों इस सीन के अंदर क्या हो रहा है, रॉस को एक अपार्टमेंट में से दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होना होता है क्योंकि इनकी मैरिज हुई होती है और इनकी वाइफ नहीं चाहती है कि यह लोग इस अपार्टमेंट में रहे। और देखो दोस्तों रॉस के ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेंड है, तो रॉस को यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। देखो दोस्तों यहाँ पे रियलिटी क्या है
कि दे हैव टू मूव। करेक्ट दोस्तों, रॉस हैव टू मूव, ये तो हमारा रियलिटी हो गया। पर उसके बावजूद भी रॉस सोच रहा है, यानी कि रॉस इम्पॉसिबल चीज़ें इमेजिन कर रहा है कि काश यार मुझे यहाँ से नहीं जाना पड़ता। दोस्तों मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी हम इंग्लिश में कुछ चीज़ें इमेजिन करते हैं, यानी कि कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें इमेजिन करते हैं, तो हम उसके लिए सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी इस तरह से होगा, आई विश आई डिड नॉट हैव टू मूव। करेक्ट दोस्तों, ये आई डिड नॉट हैव टू मूव ये हमारा भी प्रेजेंट के लिए बात करें। भले हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट का सेंटेंस रखा है, पर यहाँ पे रॉस प्रेजेंट के लिए बात कर रहा है कि काश मुझे नहीं जाना पड़ता। तो डिड नॉट हमें पड़ता का सेंस देता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट लगा लेते हैं ना दोस्तों, सेंटेंस टोटली गलत हो जाएगा हिंदी में भी और फिर इंग्लिश में भी वो गलत होगा। देखो दोस्तों, आई विश आई डू नॉट हैव टू मूव का मतलब क्या हो जाएगा, काश मुझे नहीं जाना पड़ता है, और वो भी दोस्तों टोटली गलत हो जाएगा। Humiliating thing that ever happened to me. Well, we all have embarrassing stories. Sometimes it's good to talk about it. Oh, really? Then why don't you tell us your most humiliating moment, Marshall? Show me how good it is. All right. I was stopping by Lily's kindergarten class to say hi, but they were all at recess. I really had to pee, so I went into the class's restroom. It was a smaller Target than I'm used to, so I figured I should sit down. What I didn't realize was it was a shared bathroom. I wish I had pulled up my pants. The kids still call him Funny Butt. आई विश आई हैड पुल्ड अप माई पैंट्स, काश मैंने अपने पैंट को ऊपर कर लिया होता। तो देखो दोस्तों, इस सीन के अंदर क्या होता है, ये जो टेड है वो बच्चों के कॉमन बाथरूम में चले जाते हैं और एक बच्चा उसमें अचानक से आ जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, डर के मारे अपने पैंट को ऊपर नहीं करते हैं और दूसरे दरवाजे से निकलते हैं और जाके सीधा रूम में एंट्री मारते हैं, जहाँ पे बाकी सब बच्चे उन्हें देख लेते हैं। तो फिर ये अभी ये प्रेजेंट में क्या पछतावा करते हैं कि आई विश आई हैड पुल्ड अप माई पैंट्स, काश मैंने अपने पैंट को ऊपर चढ़ा लिया होता। ओके गाइस, तो अगर तुम एक बात को ध्यान दो, तो अगर हम उन सेंटेंसेस को आई विश के फॉर्म में लाते हैं जो सेंटेंसेस करनी है हमें, यानी कि हमने नहीं किया है, तब हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। पर दोस्तों अगर हम वो चीज़ आई विश के फॉर्म में लाते हैं जो चीज़ें हमने कर चुके हैं, यानी कि जो एक्शन हो चुका है दोस्तों, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ करेंगे। तो गाइज यहाँ पे रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ही हैजंट पुल्ड अप हिज पैंट। करेक्ट दोस्तों, ही डिडंट पुल अप हिज पैंट, जो चाहे तुम बोलो, यानी कि दोस्तों ये एक्शन हो चुकी है, उसने पैंट को ऊपर नहीं किया था, अब वो उस एक्शन के बारे में रिग्रेट कर रहा है कि काश मैंने ये चीज़ कर लिया होता। या तो तुम इसे इस तरह से बोल सकते हो दोस्तों, आई शुड हैव पुल्ड अप माई पैंट्स। पर दोस्तों आई विश के फॉर्म में जब तुम्हें इसे बोलोगे तो वो किस तरह से हो जाएगा, आई विश आई हैड पुल्ड अप माई पैंट्स, यानी कि काश मैंने मेरे पैंट को ऊपर चढ़ा लिया होता। तो चढ़ा लिया होता का सेंस में क्या मिल रहा है दोस्तों, हैड पुल्ड अप। करेक्ट दोस्तों, Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. ओके गाइस, तो अभी हमने ये जो सेंटेंसेस देखे वो हमारा आई विश के साथ टू डू के सेंस में था, यानी कि कुछ करने के लिए था दोस्तों। चलो तो अब हम सेंटेंसेस देखेंगे जो हमारा आई विश के साथ टू बी का फॉर्म होगा, यानी कि कुछ होना का फॉर्म होगा, यानी कि काश में ये होता, काश में वो होता। करेक्ट दोस्तों, वो वाले सेंटेंसेस हम देखेंगे। I wish I was the monster you think I am. आई विश आई वॉज द मॉन्स्टर यू थिंक आई एम, काश मैं वो राक्षस होता जो तुम मुझे सोच रहे हो। तो देखो दोस्तों, इस सीन के अंदर होता क्या है कि सब सोचते हैं कि ये वही राक्षस है जिसने किंग जॉफरी को मारा है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिरियन लैनिस्टर ने किंग जॉफरी को नहीं मारा है, पर फिर भी सब इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि काश में वो मॉन्स्टर होता जो तुम मुझे सोच रहे हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे रियलिटी क्या है, ही इज नॉट द मॉन्स्टर। पर अब टिरियन लैनिस्टर क्या सोच रहे हो कि दोस्तों आई विश आई वॉज द मॉन्स्टर, काश में वो मॉन्स्टर होता, यानी कि है नहीं दोस्तों, पर वो क्या सोच रहा है कि मैं होता, यानी कि टू बी का यहाँ पे सेंस लग रहा है, यानी कि अपने ही होने की बात चल रही है, काश में ये चीज़ होता। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस को हम किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहले हमारा आई विश आ जाएगा, उसके बाद क्या लगेगा दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लगेगा। हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वॉज वर लगेगा टू बी के सेंटेंसेस, टू बी के सेंस वाले में। यहाँ पे वुड बी भी लग सकता है, पर वो बहुत कम लगता है दोस्तों, हम ज़्यादा करके वॉज वर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमें वॉज का सेंस मिलता है वो क्या होता है दोस्तों, काश में ये चीज़ होता, आई विश आई वॉज, यानी कि काश में ये होता। तो दोस्तों अगर तुम सोचते हो कि यहाँ पे हम इज रख दें, यानी कि आई विश आई एम द मॉन्स्टर, यानी कि मैं अगर एम रख देता हूँ, तो दोस्तों वो टोटली गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे वो नहीं रख सकते, इज एम आर हम नहीं रख सकते, प्रेजेंट की हम नहीं रख सकते दोस्तों, हमें पास्ट के ही रखने होगा। अगर तुम इज एम रख देते हो तो क्या हो जाएगा, काश में वो मॉन्स्टर हूँ, जो कि टोटली गलत है दोस्तों, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी।
Good evening, sir. My name is Ross Geller. I'm one of the people who applied for the apartment, and I realize that the competition is fierce, but I'm sorry, I can't help but notice that you're naked. And I applaud you. Man, I wish I was naked. I mean, this looks so great. That is how God intended it. तो देखो दोस्तों, इस सीन के अंदर क्या हो रहा है, रॉस ये घर को लेने आता है और ये इंसान बाहर निकलता है तो रॉस को लगता है शायद यही मालिक है। तो यहाँ पे उसको ये कमरा चाहिए, इसको ये रूम चाहिए, इसीलिए भी इसकी झूठी मूठी तारीफ कर रहा है कि यार तुम बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और रॉस क्या बोल रहा है कि काश मैं भी नेकेड होता, यानी कि काश मैं भी नंगा होता। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे रियलिटी क्या है, रॉस अभी नेकेड नहीं है, यानी कि ही इज़ नॉट नेकेड। पर वो क्या विश कर रहा है दोस्तों, वो चीज़ के बारे में विश कर रहा है जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल है अभी। करेक्ट दोस्तों, इस मोमेंट में वो थोड़ा इम्पॉसिबल। तो रॉस उसे विश कर रहा है कि काश मैं भी नेकेड होता, यानी काश मैं भी नंगा होता। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने किस तरह से यूज किया, आई विश आई वॉज नेकेड, यानी कि आई के साथ हमने क्या लगाया दोस्तों, वॉज लगाया, उसके बाद नेकेड, जो कि दोस्तों हमें ओवरऑल सेंस दे रहा है कि काश मैं भी नंगा होता। यानी कि वॉज हमें क्या सेंस दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे आई वर नेकेड भी तुम बोल सकते हो। तो वो हमें सेंस क्या देता है दोस्तों, काश मैं होता। और अब हम देखेंगे दोस्तों कुछ अपने पास होने के सेंस वाले सेंटेंसेस, यानी कि आई विश के साथ हम हैव वाले सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे कि आई हैव पेन, यानी कि मेरे पास क्या है, मेरे पास पेन है। तो वो वाले सेंटेंसेस अब हम देखेंगे। Hey, Mrs. Erickson, it's Lily. Thank you so much for the delicious cookies. Mayonnaise, really? Never would have guessed. Yes, well, I will definitely give Marshall a kiss for you. Okay, take care. Oh, crap. My mom sent cookies. Yeah, I wish we had a dog so they wouldn't go to waste. So, we've got the whole place to ourselves. आई विश वी हैड अ डॉग, काश हमारे पास कुत्ता होता। तो देखो दोस्तों, ये सीन में क्या हो रहा है, ये जो लिली है, यानी कि ये जो लेडी है दोस्तों, वो क्या बोल रही हैं कि काश हमारे पास कुत्ता होता। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी मॉम ने कुकीज़ सेंड किए होते हैं और वो कुकीज़ इन्हें पसंद नहीं होते। तो सीधी बात है, अभी इनके पास कुत्ता नहीं हो तो ये इन कुकी को क्या करेंगी, फेंकेंगी कचड़े के डब्बे में। पर दोस्तों, ये ऐसा विश कर रही होती, काश हमारे पास कुत्ता होता तो मैं इस कुकीज़ को उन कुत्ते को दे देती। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे रियलिटी क्या है, सी हैज़ नॉट डॉग, यानी कि इनके पास डॉग नहीं है। अब वो क्या कर रही है दोस्तों, रियलिटी को चेंज करी और ऐसा इमेजिन करी, इम्पॉसिबल चीज़ को इमेजिन करी, काश मेरे पास कुत्ता होता। आई विश आई हैड अ डॉग, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, काश मेरे पास कुत्ता होता। तो जो हमारा हेड वाला सेंस है दोस्तों, वो हमें क्या देता है, होता, यानी कि मेरे पास होता का जो हमें सेंस है वो क्या दे रहा है, हेड वाला। और अगर तुम ऐसा बोलते हो कि मैं यहाँ पे हैव यूज़ करूंगा तो वो किस तरह से होगा, वो भी देख लेते हैं। आई विश आई हैव डॉग, यानी कि काश मेरे पास कुत्ता है, तो ये दोस्तों टोटली गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या हेड यूज़ करेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल देखेंगे। I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Samarin! Samarin! Escort the... आई विश आई हैड इनफ पॉइजन फॉर द होल पैक ऑफ यू, काश मेरे पास इतना पॉइजन होता कि मैं तुम सबको दे सकता। तो देखो दोस्तों, इस सीन में क्या हो रहा है, टिनियन लैनिस्टर सब गुस्सा आ गए हैं इन सब के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुमने किंग जॉफ्री को मारा। और फिर ये गुस्सा के क्या बोलते हैं, काश मेरे पास इतना जहर होता कि मैं तुम सबको दे सकता। देखो दोस्तों, यहाँ पर रियलिटी क्या है, इनके पास इतना जहर नहीं है। करेक्ट दोस्तों, ही हैज़ नॉट इनफ पॉइजन फॉर द होल पैक ऑफ देम। करेक्ट दोस्तों, इसके पास इतना पॉइजन नहीं है कि इन सबको दे सके। अब ये रियलिटी को चेंज कर रहे हैं, यानी कि इम्पॉसिबल चीज़ों को सोच रहे हैं, काश मेरे पास इतना पॉइजन होता। तो हमने देखा है दोस्तों कि होता के सेंस में हम हैड लगाते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा सेंटेंस, आई विश आई हैड इनफ पॉइजन फॉर द होल पैकेज ऑफ यू। तो दोस्तों, अगर तुम बोलते हो कि हम इस तरह से बोले, आई विश आई हैव द इनफ पॉइजन फॉर द होल पैक ऑफ यू, तो ये दोस्तों ये टोटली गलत हो जाएगा। वो क्या सेंस देगा, काश मेरे पास इतना जहर होता है, तो वो तो टोटली गलत हो गया। पर होता है नहीं दोस्तों, होता, काश मेरे पास इतना इनफ पॉइजन होता, यानी कि आई विश आई हैड इनफ पॉइजन। तो दोस्तों, मैंने तुम्हें एक बात और बोली थी, वो जो हमारे सेंटेंसेस है ना, काश वो मेरी होती, और एक सेंटेंस क्या था दोस्तों, काश मेरा फर्स्ट रैंक आया होता। तो दोस्तों, ये जो दो सेंटेंसेस है, अब मैंने बोला था कि मैं इन्हें ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा लास्ट में, पर दोस्तों मैं इन्हें अब नहीं करूंगा। तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने तुम्हें काफ़ी समझा दिया और अब तक तो तुम्हें समझ आ गया है। चलो दोस्तों, देखते हैं कि कौन कमेंट में लिख के बताता है।